Good morning, everyone. So today we are going to revise special series. तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे सबसे पहले. टाइप 1 है बेस्ड ऑन फॉर्मूले. फॉर्मूला क्या है ये? सिग्मा एन होता है 1+2+3 से लेकर एन तक. ये होता है एन इंटू एन प्लस 1/2. सिग्मा एन स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर एन स्क्वायर तक. तो ये होता है n+1 2n+1/6. सिग्मा एन क्यूब होता है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर एन क्यूब तक. तो इसमें होता है n+1/2 का होल स्क्वायर. इसके अलावा सिग्मा वन का मतलब 1 1 1 आपको n टाइम्स ऐड करना है. तो ये हो जाता है n. ठीक है. तो हमें क्या होगा, क्वेश्चन में tn गिवन होगा बच्चों. क्वेश्चन में हमें सम निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? फाइंड टीएन. तो टीएन इस लुक में आ जाएगा an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d. तो जो Sn होता है बेसिकली सम ऑफ एन टर्म, वो क्या होता है? वो होता है सिग्मा टीएन. तो इसमें सिग्मा लगा दो तो क्या आ जाएगा? सिग्मा an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d. इसका सिग्मा लगाना है. तो सिग्मा में क्या होता है बेटा? एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो सिग्मा अलग अलग लगा सकते हो आप. तो a इंटू सिग्मा एन क्यूब, b इंटू सिग्मा एन स्क्वायर, c इंटू सिग्मा एन, d इंटू सिग्मा वन. और फिर क्या करेंगे? सभी की वैल्यू पुट कर देंगे. तो n+1/2 का होल स्क्वायर, b n+1 2n+1/6 प्लस cn इंटू n+1/2 d इंटू n. ठीक है. तो ये आ जाएगा इस तरह से सम ऑफ एन टर्म्स. तो सिग्मा की प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना, सिग्मा का मीनिंग होता है सम. और सिग्मा में हम सेपरेट तभी कर सकते हैं जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिखा हो. प्रोडक्ट डिवीजन में सेपरेशन नहीं कर सकते सिग्मा में. जैसे समझिए, सिग्मा जैसे लिखा है, सिग्मा में आप एडिशन में लिखा हुआ है कोई भी चीज, जैसे n² माइनस एन है, 2n² माइनस एन है, तो आप इसको अलग अलग सिग्मा लगा सकते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में. लेकिन यदि ऐसा लिखा होता 2n² प्लस 3n+1, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं. σ2n² इंटू σ3n+, मतलब प्रोडक्ट में सिग्मा अलग अलग नहीं लगा सकते. आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्मा लगा सकते हो. हाँ, कांस्टेंट को, जो कांस्टेंट है एबीसीडी, आप उनको बाहर निकाल सकते हो सिग्मा के बाहर. सिग्मा के अंदर वो लिखना है जिसमें एन है, एन नहीं है जिसमें, उसको सबको बाहर आप निकाल सकते हो.
प्रोडक्ट में आ गया या डिवीजन में आ गया तो सिग्मा एप्लीकेबल अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एडिशन में सिग्मा अलग अलग कर सकते हो, प्रोडक्ट डिवीजन माइनस में कर सकते हो, प्रोडक्ट डिवीजन में नहीं कर सकते हैं। 2 की पावर n है तो आप उसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। आया समझ में? ये ध्यान रखो, केवल और केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्मा को अलग अलग कर सकते हैं, बाकी किसी भी सिचुएशन में सिग्मा को सेपरेट नहीं कर सकते। देखो अभी तक हमने ये पढ़ा है बच्चों, अभी तक जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूले सो दैट पूरी क्लास आपको समझ में आए। फॉर्मूले पर ही बेस्ड पूरी क्लास होती है। तो देखते हैं बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड सम ऑफ 9 टर्म्स। सीरीज ये है 1³ by 1 प्लस 1³ प्लस 2³ अपॉन 1+3, 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ अपॉन 1+3 प्लस 5 एंड सो ऑन। ये है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है सिग्मा लिखने का? फर्स्ट स्टेप होता है सम निकालने का। टीएन लिखिए। अब बेटा टीएन कैसे आपको समझ में आएगा क्या है? टीएन तो समझ में आना चाहिए ना। कैसे? तो नोमेटर में देखो 1³ है, फिर 1³ से लेकर 2³ है, फिर थर्ड टर्म में 1 से लेकर 3 तक है, तो nth में क्या होगा? 1 से लेकर n³ तक हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1+3+5 से लेकर अप टू n टर्म्स हो जाएंगे। ये समझ में आया बेटा? n टर्म्स आपको यदि सम गिवन है तो आप उसका n टर्म कैसे लिखेंगे? तो पहले आप जनरल टर्म तक लिखा करो, जनरल टर्म। ठीक है, 9 टर्म तक निकालना है, लेकिन 9 तक मत लिखो, आप n तक लिखो, n। आपको टीएन लिखना होता है। तो अब बताइए नोमरेटर में वैल्यू क्या होती है? n+1/2 का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है? ये होता है एपी है, तो एपी का सम क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ गया। और ये कितना आ रहा है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो n² आ जाएगा, तो ये n² कट हो गया। ठीक है, तो ये tn क्या आ रहा है? tn आ रहा है 1/4 इंटू n+1 का होल स्क्वायर आ रहा है। आया समझ में? ये प्रोसेस समझ में आ गया? पहला स्टेप ये है कि आप tn लिखिए और tn को आप सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, अब Sn कैसे आता है? तो Sn आता है बेटा सिग्मा tn से। तो ये 1/4 सिग्मा n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि आपको n+1 का होल स्क्वायर आ जाए तो ये ध्यान रखो, आपको ओपन कर देना है। n=1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेकर ये आ जाएगा n। हमें कहाँ तक निकालना है सम? हमें निकालना है 9 टर्म का समीशन निकालना है। तो S9 क्या होगा? n=1 2 3 से लेकर हमें कहाँ तक पुट करना है? 1 2 3 से लेकर हमें कहाँ तक? 9 तक पुट करना है। तो 9 तक पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इसमें क्या करना है? 1 का स्क्वायर ऐड कर दो सो दैट ये फॉर्मूला बन जाए। टिल 10 का स्क्वायर हो गया और -1 का स्क्वायर कर दो। ये फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला,
n+1 2n+1/6, तो यहाँ पर n कितना है, n है 10, लगा दो। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 11 × 21/6 - 1, ये है फॉर्मूला। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम देखिए बेटा, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं बेटा, सब कुछ समझ में आएगा। वन, ये बेटा देखो स्पेशल फॉर्म है ये लिखने का, अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। इसका सम गिवन है हमको, ये सम गिवन है 16/5 n/m, हमसे कहा गया फाइंड m। बेटा देखो वो 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक लिखा है, तो 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक है, तो n की वैल्यू होगी 10। खैर अब इस पे फोकस करते हैं, इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं। बच्चों टाइम पर ज्वाइन किया करो, तब तो समझ में आएगा, यदि आप लेट हो जाएंगे तो फिर बीच बीच में कैसे आएगा आपको समझ में। देखिए ये जो लिखा है आप इसको तो समझ सकते हो ना, a b/c का मीनिंग क्या होता है, a+b/c, तो ये हो जाता है बेसिकली ac+b/c। तो सभी में अप्लाई कर दो सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 1+3/5, दैट इज 8/5 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 12/5, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 16/5, फिर आप इसको ले सकते हैं 20/5, फिर 24/5। आई थिंक अब तो समझ में आना चाहिए ना, अप टू 10 टर्म्स है, इतना तो समझ में आया। देखो बेटा यहां तक समझ में आया, जस्ट आई हैव टेकन एलसीएम, a+b/c करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें सभी टर्म में देखो 4/5 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोमरेटर से 4 डिनोटर से 5 कॉमन आ गया, तो कॉमन निकाल लो, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर चलता जाएगा। तो बताइए बता 10th टर्म में क्या होगा, 10th टर्म में क्या होगा, हमको निकालना है ना अप टू 10th टर्म। हमको निकालना है अप टू 10 टर्म, तो 11 का स्क्वायर होगा ना। हाँ वेरी गुड। अब देखिए इसमें क्या करते हैं बेटा, 1 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब तो समझ में आ जाएगा कि ये सम है, तो ये वाला सम का फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना, क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, और n की वैल्यू क्या है, 11 है, तो ये हो जाएगा 11 × 12 × 23/6 - 1। ठीक है, तो ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है ये, तो कितना आ गया, देखो हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कितना, 16/5, तो ये है 16/5 × m = 16/25। इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 22 × 23, 22 × 23। तो ये कितना होता है, 22 × 23, 506 - 1, तो ये हो जाएगा 505, दैट इज 16/25 × 505।
ये आ रहा है। अब देखिए 16 से 16 कट, 5 से ये कट हो जाएगा और ये कट इससे कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, एम की वैल्यू आ रही है 101। ठीक है, आ गया समझ में? और समझिए एक प्रॉब्लम, जिस जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करने वाले हैं आज, आप परेशान मत होइए, लेकिन लेट मत हुआ करिए, उससे आप ही का नुकसान होता है। यदि आप लेट हो जाएंगे तो आप ही का नुकसान होगा इससे। तो टाइम पर आइए, अप टू 15 टर्म। ये हमको गिवन है 225 इंटू के है, हमें निकालना है के। तो ये देखिए क्या आ रहा है, प्रॉपरली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 1 + 1/2। तो देखो बेटा, ए बी बाई सी लिखा हो, इसका मीनिंग होता है A + B/C। तो ये हो जाएगा AC + B/C। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 6/4। ये हो गया 9/4 का क्यूब, ये हो गया 12/4 का क्यूब, फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा 15/4 का क्यूब। तो पैटर्न दिख जाएगा, एक एक देखो, तो इसमें दिख रहा है ना आपको, 3, नोमिनेटर से 3 कॉमन, डिनोमिनेटर से 4 कॉमन, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब से लेकर ये चलता जाएगा। तो बताइए 15 टर्म में क्या होगा, 15th टर्म में क्या आएगा, 15th टर्म में आएगा 15 का क्यूब। और फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर n कितना है, 15 है, तो ये आ गया कितना, 27/64। फॉर्मूला लगा देते हैं तो 15 × 16/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये है 225 × के, 27/64। देखो ये 8 होगा, ओपन कर देते हैं तो आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 कट हो गया, 225 कट हो गया, के आ गया 27 होगा। बेटा 3 क्यूब को हमने लिख लिया 12/4 का क्यूब, ये लिखा है देखो, 12/4 लिखा है ना। 3 क्यूब को हमने लिख दिया 12/4 का होल क्यूब। बच्चों आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये फाइल मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूं, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। रफ कॉपी निकालिए, और जो ये क्वेश्चंस हैं यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो आप खुद से ट्राई करिए, नहीं है तो स्क्रीन में देखिए।
नेक्स्ट देखिए बेटा, लिखा है 1 + 6 + 9 इंटू 1² 2² +3² डिवाइडेड बाई 7 प्लस 12 इंटू 1² +2² +3² +4² डिवाइडेड बाई 9 प्लस 15 1² 2² से लेकर 5² डिवाइडेड बाई 11 अप टू 15 टर्म, अप टू 15 टर्म का समेशन निकालना है हमको। अरे सार्थक, वो ये लिखा है, प्रोडक्ट नहीं लिखा है, ये ऐसे लिखा है, ऐसे। इसका मीनिंग होता है A + B/C, वो AB/C नहीं है। फ्रैक्शन का फॉर्म आपको याद है, वो लिखने कैसे लिखते हैं? हाँ बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करिए, कैसे हम करें। तो सबसे पहले देखिए पैटर्न, पैटर्न क्या है, देखिए ये 9 है, ये 12 है, तो इसके, ये 15 है, तो इसके समझ में आ रहा है। तो इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले आएगा 3 आना चाहिए। देखो ये 9 है, इसके पहले 6 आएगा, तो ये 6 है। और पैटर्न में देखो 1² 2² अपॉन 5, ये 9 1² 2² +3² अपॉन 7 12 1² +2² +3² +4² अपॉन 9, इस तरह से आता जा रहा है ना। और इसके पहले हम लिख सकते हैं सेम मेथड से, इसको लिख सकते हैं 3 1² अपॉन 3 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा ना। क्या होगा इसका nth टर्म, व्हाट विल बी द nth टर्म? देखो न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है आपको, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, मतलब 3 का मल्टीपल है ना। 3 3 × 2 3 × 3 3 × 4 ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो nth में क्या हो जाएगा, 3 × n। सिमिलरली 1² +2² से लेकर n² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 5 7 9, इसका nth टर्म क्या होगा? ये तो एपी हो गई ना। एपी का nth टर्म क्या होता है, 3 + n - 1 इंटू डी, तो हो जाएगा 2n + 1। तो ये होगा इसका nth टर्म। ठीक है, तो पहला काम है इसका nth टर्म आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना। तो ये हो जाएगा n+1 2n+1/6, और ये 2n+1। तो देखो कुछ तो कैंसिल होगा ना, देखो 2n+1 2n+1 कट हो गया, 3 से ये कट हो गया। तो आंसर आ रहा है 1/2 n² इंटू n+1। ठीक है, n² इंटू n+1, दैट इज हो गया 1/2 n³ प्लस n² आ रहा है tn। तो Sn कितना होगा, Sn हो जाएगा, इसमें सिग्मा लगा दो, तो σn³ प्लस σn², इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो σn³ कितना होगा, n n+1/2 का होल स्क्वायर, और σn² होता है n n+1 2n+1/6। ठीक है, और कितने टर्म का सम निकालना है हमको, 15 टर्म का। तो n की वैल्यू हम 15 पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू आप 15 पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों बताइए, आप केवल इतना बताइए इसका nth टर्म क्या होगा। 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 3 × 4 × 5 एंड सो ऑन।
अप टू 10 टर्म्स। तो बताइए बेटा इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म बताइए। हाँ बेटा, nth टर्म निकालने का प्रोसेस समझिए बेटा। nth टर्म देखो, फर्स्ट नंबर क्या है 1 है, सेकंड नंबर क्या है 2 है, थर्ड नंबर क्या है 3 है, तो नेक्स्ट टर्म में 4 होगा, फिर 5 होगा, इसी तरह से nth में n हो जाएगा। फिर इस यहाँ देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, इसको इसको क्या रिलेशन है, सभी में देखो, सभी में +1 है कि नहीं है, +1 है कि नहीं है, तो इसमें भी +1 कर दो तो n+1 हो गया। फिर नेक्स्ट में अगेन +1 हो गया तो n+2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम प्रोडक्ट कर देंगे तो n² + 3n + 2, दैट इज हो जाएगा n³ + 3n² + 2n। तो Sn कैसे आएगा, इसमें जस्ट यू हैव टू राइट सिग्मा अप्लाई कर दो, तो σn³ 3 σn² + 2 σn, ये तो आप जानते हो ना, n की वैल्यू आप पहले, तो इसमें सिग्मा की वैल्यू पुट कर देना तो हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है n+1 2n+1/6 2n × n+1/2, ये होता है। यहाँ पे कितने टर्म का समेशन निकालना है, 10 टर्म का, तो इसमें n की वैल्यू 10 पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, ये है 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, इसका nth टर्म क्या होगा, अप टू 15 टर्म का समेशन निकालना है, इसका nth टर्म क्या होगा। नहीं बेटा, इसका nth टर्म n+2 नहीं होगा, n की वैल्यू आप 2 पुट करके चेक कर लीजिए, नहीं आएगा। हाँ बेटा, मैंने अभी प्रोसेस आपको समझाया कि नहीं समझाया, भूल गए आप। फर्स्ट, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो 1 3 5 7 का nth टर्म क्या होता है, 1 AP है ना, तो 1 + n-1 × d, दैट इज 2n-1 होता है कि नहीं होता है। तो Tn क्या होगा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट जो नंबर है ना 1 3 5 7, इसका nth टर्म होगा 2n-1, और नेक्स्ट नंबर है में इसमें +1 कर दो तो आ जाएगा 2n+1। तो ये आंसर होता है 4n² - 1। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, अब बस इसमें सिग्मा लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा n+1 2n+1/6 -n हो गया, और n की वैल्यू है क्वेश्चन में 15, पुट करके आप निकाल सकते हो। अभी का काम बेटा है आपका Tn निकालना, यदि आपने Tn निकालना सीख गए तो बाकी फिर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करने में। इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ टू फाइंड Tn, यदि क्वेश्चन में Tn निकालना ही नहीं आ रहा है तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। 1 × 1, 2 × 3, 3 × 5, 4 × 7, 5 × 9, अप टू 15 टर्म। पैटर्न क्या है देखिए, कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट हैं तुरंत निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत डल हैं जिनको समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा टाइम पर ज्वाइन किए करिए, ये 7th प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्लास का, यदि लेट ज्वाइन करेंगे तो बेटा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। पैटर्न देखिए, 6th में जैसे मैंने पैटर्न से देख को निकाला वैसे ही आप सोचिए। Tn देखो यहाँ पर,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फोर्थ में 4 है, फिफ्थ में 5 है, तो nth में n होगा इनटू। अब देखिए इस फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में क्या रिलेशन है, फर्स्ट नंबर जो है और सेकंड नंबर ये जो है उसमें देखो डबल -1 है, तो ये आ जाएगा 2n-1। आया समझ में? देखो 3 का डबल -1, देखो ये इसके इसके बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो यदि फर्स्ट नंबर n है तो सेकंड नंबर है 2n-1। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n² - n, फिर इसमें सिग्मा लगा दो, दैट इज 2 σn² - σn। तो आंसर आ जाएगा n+1 2n+1/6 -n × n+1/2। ठीक है, फिर n की वैल्यू 15 है, पुट करके आप निकाल लेना। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट जो था, फर्स्ट टाइप जो था वो था बेस्ड ऑन पैटर्न एंड फॉर्मूला। अब हम सेकेंड टाइप कर रहे हैं, सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम्स। जब हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a² - b² = a - b × a+b। तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आ गया 1² - 2² 3² - 4² से लेकर 100 का स्क्वायर तक निकालो, 99 का स्क्वायर - 100 का स्क्वायर निकालो। ये क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे हम बेटा पेयरिंग बनाकर a² - b² लगा देंगे। पेयरिंग बनाओ, इसमें ये पेयरिंग बनती जाएगी और सभी में अप्लाई कर दो a² - b²। आया समझ में? तो क्या होगा, 1 - 2 1 + 2, 3 - 4 3 + 4 एंड सो ऑन, 99 - 100 99 + 100, ये हो गया। देखो बेटा सभी का फर्स्ट फैक्टर चेक करो, फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है। देखो सभी का फर्स्ट फैक्टर -1 है, ये -1 है, ये -1 है, ठीक है ना। फर्स्ट फैक्टर देखो सभी का -1 है कि नहीं है, तो -1 कॉमन हो जाएगा और रिमेनिंग को एज इट इज लिख दो। अब आप तो समझ में आ गया होगा ना क्या करना है। ये फॉर्मूला तो आता है ना हमको, क्या होता है फॉर्मूला, n × n+1/2, और n की वैल्यू क्या है 100, बस आपका आंसर आ गया, 100 × 100 + 1/2, तो ये आ जाएगा -50 50। आई होप आपको समझ में आया होगा बेस्ड ऑन फॉर्मूला, इसलिए मैं सेपरेट टाइप 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 करके बता रहा हूँ। यदि ऐसे आ गया 1² + 2² 3² - 4² से लेकर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, यदि ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ गए तो क्या करना है। यदि ये ऑड नंबर्स आ गए तो बेटा क्या करना है, हाँ आप पेयरिंग कंटिन्यू रखो, यही पेयरिंग है, बस ये वाला टर्म अलग कर देना। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है, बस हमको ये 1 - 2 1 + 2 3 - 4 3 + 4 कंटिन्यू रहेगा, लास्ट में 99 - 100 99 + 100 और +101 का होल स्क्वायर तो आप ओपन कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपने कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो मैं एज इट इज रख देता हूँ, और ये 101 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है। तो आपको a² - b² का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा। अरे बेटा 1 - 2 3 - 4 99 - 100 सभी की वैल्यू -1 होती है ना। फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू देखो -1 हो रही है ना सभी की, तो उसे कॉमन निकाल लो, रिमेनिंग का सम निकाल सकते हो, 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर एन तक।
ठीक है। अब यही कहानी यदि टाइप क्यूब में हो तो क्या करना है, यदि सेम क्वेश्चन क्यूब में आए तो क्या करना है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए ये आ गया 1 क्यूब -2 क्यूब +3 क्यूब -4 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक आ गया, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। या और जब और लार्ज करना है तो 19 क्यूब से 20 क्यूब तक आ गया, अब क्या करना है। तो इसमें मत लगाना बेटा a³ - b³, डेंजरस, लेंथी हो जाएगा फॉर्मूला, इसमें नहीं लगाएंगे बेटा। इसमें मैनिपुलेशन करना है, देखो कैसे करना है मैनिपुलेशन। 1 क्यूब, इसमें क्या करो 2 क्यूब 3 क्यूब जो नेगेटिव में दिख रहे हैं ना उसको पॉजिटिव बना लो, टिल 20 क्यूब, ये हो गया। और -2 टाइम्स इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यदि आप 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई भी चीज तो ये सेम होगा कि नहीं होगा। ये देखो, ये आपको ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। अब बस फॉर्मूला लगा दो बेटा। ये 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर ये 20 क्यूब है, इसमें देखो 2 क्यूब कॉमन, तो ये हो जाएगा क्या 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक हो जाएगा। अब फॉर्मूला कौन से लगने वाला है, ये σn³ वाला। σn³ तो याद है ना, n n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में n है 20, इसमें n कितना है 20 है, इसमें n है 10, बस फॉर्मूला लगा दो। तो 20 × 21/2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना है, ये आ रहा है 2 × 2 क्यूब आ रहा है, दैट इज हो गया 8 × 2 16 हो गया। और ये आ रहा है 10 × 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई आप बाद में कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब से लेकर 21 का क्यूब तक है, ये है बेटा। सभी टर्म से देखो, इसमें इसके सभी टर्म से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी टर्म से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 क्यूब कॉमन निकाल लिया बेटा। वो ये एक्सप्रेशन में देखो, इस क्वेश्चन में -2 लिखा था सभी में, -2 क्यूब -4 क्यूब -20 क्यूब। तो मैंने क्या किया, जो माइनस वाले टर्म है उसको ऐड किया और 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। अरे यार सिंपल सी बात ये है कि यदि -a लिखा है कहीं पर तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते a-2a। तो मैंने क्या किया, प्लस का 2 क्यूब किया और माइनस का 2 टाइम्स 2 क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4 क्यूब लिखा प्लस का और माइनस का 2 टाइम्स करके मैंने 4 क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसमें क्या करना है बेटा, देखो इसमें क्या करें, इसमें देखो मिसिंग टर्म ऐड कर लिया करो। 2 क्यूब ये ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर दो, इवन वाले टर्म आप ऐड कर लो और इवन वाले टर्म आप सब्ट्रैक्ट कर दो। आ गया समझ में, समझ में आ गया ना। अब इवन वाले टर्म में देखो एडवांटेज क्या है, इसमें देखो ये तो हो गया 1 क्यूब से लेकर 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर 21 का क्यूब तो हो गया, और इसमें देखो 2 कॉमन आ गया। तो 2 क्यूब कॉमन, 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर ये हो गया 10 क्यूब तक। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, कौन सा फॉर्मूला, n × n+1/2 का होल स्क्वायर σn³। फर्स्ट में n है 21, सेकेंड में n है 10, फॉर्मूला लगा दो 21 × 22/2 का होल स्क्वायर -8 10 × 11/2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब टाइप 4 देखिए। टाइप 4 क्या है? यदि कभी एपी वाले टर्म मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, जैसे 1 into 2 into 3, एक क्वेश्चन से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5 एंड सो ऑन। ये हमको निकालना है अप टू एन टर्म्स। एपी वाले टर्म आपको प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एपी टर्म्स। तो क्या करना होता है? देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, आप इसका नेक्स्ट टर्म और इसका प्रीवियस टर्म सेपरेट करके लिख दो। 1 into 2 into 3, नेक्स्ट टर्म क्या होगा बेटा? 4 होगा, और प्रीवियस टर्म होगा 0। 3 का नेक्स्ट टर्म और 1 का प्रीवियस टर्म, इनका सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। 2 into 3 into 4, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 5। 4 का नेक्स्ट टर्म 5 होगा, और 2 का प्रीवियस टर्म 1 होगा, तो 5 - 1। 3 4 5, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म होगा 6 - 2 एंड सो ऑन। आ रहा है समझ में? अब यहाँ देखो, ये मैंने इफेक्टिवली ये 4 से मल्टीप्लाई किया ना, ये देखो सभी की वैल्यू 4 है कि नहीं है? तो यदि 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे 4 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। यदि मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 4 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। लास्ट टर्म भी लिख लेते हैं। लास्ट टर्म होगा n+1 n+2, तो नेक्स्ट टर्म होगा n+3, और प्रीवियस टर्म होगा n-1, ये होगा। अब इसमें आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सारे टर्म कट हो जाएंगे। देखो, ये आ जाएगा 1 into 2 into 3 into 4 -0, फिर आएगा 2 into 3 into 4 into 5 -1 into 2 into 3 into 4 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, 3 into 4 into 5 into 6 -2 into 3 into 4 into 5। आपको समझ में आ रहा है? अल्टरनेटेड टर्म सब कैंसिल हो जा रहे हैं। अल्टरनेटेड टर्म सब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो यदि अल्टरनेटेड टर्म कैंसिल हो ना, तो समझ जाना। देखो, 1 2 3 4 यहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना? 2 3 4 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो जब अल्टरनेट टर्म कैंसिल होने चालू हो जाएं, तो समझ जाना कि सबसे लार्जेस्ट नंबर बचता है और सबसे स्मॉलेस्ट। बाकी बीच वाले टर्म ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सबसे लार्जेस्ट ये दिख रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट ये दिख रहा है, बाकी रिमेनिंग बीच वाले टर्म सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा ये आंसर हो गया। अरे बेटा, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आपको नहीं चमक रहा है, यदि आपने क्लास में नहीं समझा है। अब मैं समझा रहा हूँ तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली समझेगा कि भाई प्रोडक्ट में एपी वाले टर्म दिखे हैं, तो कैसे आपको सॉल्व करना है। हाँ बेटा, ये मतलब अल्टरनेटिव अप्रोच है सभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसी का समझते हैं नेक्स्ट टाइप। अब यही चीज यदि डिनोमिनेटर में आ जाए तो कैसे करना है? 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब देखिए बेटा, कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा आपको।
आपको कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आने वाला अब सिग्मा एन स्क्वायर वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर में है सब, सभी टर्म डिनोमिनेटर में है, तो कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है बेटा, जो लार्जेस्ट नंबर आपको दिख रहा है ना और जो स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है, इनका डिफरेंस नोमिनेटर में लिखो। लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर नोमिनेटर में लिखो। ये हो गया 4 - 2/2 × 3 × 4, 5 - 3/3 × 4 × 5, और ये आएगा n+1 n+2 आएगा, तो डिफरेंस क्या होगा, n+2 - n होगा। अब बताइए बेटा, नोमिनेटर में जो लिखा है उसका कितना आ रहा है डिफरेंस, 3 - 1 4 - 2 5 - 3 सब 2 आ रहे हैं ना, तो 2 से हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा फिर। प्रोसेस समझ में आया, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन भले ही कुछ भी आ जाए, सॉल्व इसी तरह से सॉल्व करना है आपको। तो आपको क्या करना है, जो लार्जेस्ट नंबर है और माइनस स्मॉलेस्ट नंबर कर देना है। तो इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1 × 2 -2 × 3 प्लस 2 × 3 -3 × 4 प्लस 3 × 4 -4 × 5, लास्ट में आ जाएगा n × n+1 -n+1 n+2। ठीक है, अब देखो बेटा अल्टरनेट टर्म सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो 2 3 कट हो गया, 3 4 कट हो गया, 4 5 कट हो जाएगा, सब कट होते जाएंगे। केवल बचेगा जिसमें लार्जेस्ट नंबर है जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट नंबर इसमें दिख रहे हैं n+2 और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहे हैं, केवल ये बचेगा। तो ये हो गया 1/2 -n+1 × n+2। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर नोमिनेटर में लिखना है और डिवाइड कर देना है। ये हो गया। अब यदि इनफाइनाइट टर्म का समेशन आता है तो n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। ये 1/∞ 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1/4। थर्ड स्टेप में बेटा हमने ये डिवाइड किया है, वन जो डिनोमिनेटर है ना उसको अलग अलग, 3 में अलग, 1 में अलग डिवाइड कर दिया है, 4 में अलग, 2 में अलग, अलग अलग डिवाइड कर दिया है। बेटा नोमिनेटर में देखो 3 - 1 लिखा है, 4 - 2 लिखा है, तो यदि नोमिनेटर में हमने इफेक्टिवली 2 लिखा है तो हमें 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। नोमिनेटर में हमने देखो 2 लिखा है ना, इफेक्टिवली डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। एन हमको गिवन है n+1 n+2 n+3। ठीक है, एन तो समझते हो ना, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा TR r = 1 to n। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड r = 1 to 10 1/TR। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्टली टीआर नहीं दिया है, आपको टीआर निकालना पड़ेगा। तो एस एन डेटा यदि हमको गिवन है तो उससे टीएन कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड टीएन इफ एस एन इज गिवन, बस अप्लाई कर दीजिए। तो टीएन क्या होता है, एस एन में से SN - 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एस एन है एन, n+1 n+2 n+3 माइनस n - 1 क्या होगा, SN - 1
n की जगह n-1 कर दो, ये हो गया। ये समझ में आया ये वाला स्टेप? अब इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो n+1 n+2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच रहा है n+3 और यहाँ बच रहा है n-1। बच रहा नहीं बच रहा है, इफेक्टिवली क्या हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आंसर आ गया 4n n+1 n+2, तो ये हो गया tn। हमको sn गिवन था बेटा, और हमने सबसे पहले tn निकाल लिया। क्यों निकाला tn? क्योंकि हमें tn का यूज होगा ना आगे, सिग्मा 1/tr है, तो जब तक हमको tn नहीं मालूम होगा तो 1/tr कैसे आएगा। तो tr क्या होगा, बस सिंपल r की n की जगह r कर दो, ये होगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है सिग्मा r इक्वल टू 1/10 1/tr। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1/10 1/4 r r+1 r+2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 1/4 तो कॉमन। अब हम क्या करते थे बेटा, अब हम क्या करते थे इसमें, आपको मैंने बताया था ना क्या करना होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का डिफरेंस लिख दो नोमेरेटर में, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो r+2 माइनस r लिख दिया, तो इसमें इफेक्टिवली हमने नोमेरेटर में 2 लिख दिया ना, तो 2 से हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो ये आ गया 1/8 और सिग्मा को अलग अलग कर दो, तो ये आ जाएगा 1, इसमें अलग अलग डिवाइड कर दो, तो r+2 में डिवाइड करेंगे तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और r में डिवाइड करेंगे तो r कट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये कट हो गया, इसमें ये कट हो गया, तो देखो बहुत ही सिंपल लुक में आ गया, r इक्वल टू 1/10 1/r r+1 माइनस 1/r+1 r+2। क्लियर? अब r की वैल्यू 1 2 3 से लेकर 10 पुट कर दो, तो 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 × 2 प्लस 2 पुट करेंगे तो 2 × 3 माइनस 3 × 4। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 × 4 माइनस 4 × 5 एंड सो ऑन। लास्ट में 10 पुट करेंगे तो आ जाएगा 10 × 11 माइनस 11 × 12, ये आ रहा है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल नहीं हो रहा है। देखो ये 2 3 सब कैंसिल हो रहा है अल्टरनेटिव टर्म, तो सब बचेगा क्या, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बचेगा 1 × 2 वाला, और सबसे लार्जेस्ट नंबर 11 × 12 वाला बचेगा, और सब बीच वाले इंटरमीडिएट टर्म सभी के सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/2 माइनस 1/11 × 2, तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो 11 × 12 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 × 6 दैट इज 66 माइनस 1, तो आंसर आ रहा है 65/8 × 11 × 12, ये आंसर हो गया। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का एक करा देता हूँ, एक डिफिकल्ट डिफिकल्ट टाइप का प्रॉब्लम, जैसे मिक्स क्वेश्चन में आ गया, जस्ट एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे मान लो लिखा है 1 × 2 × 4,
2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 6, इस तरह से लिखा हुआ है अप टू 10 टर्म से, ये एज्यूम कर लो। चलो अब देखिए बेटा, 1 इंटू 2 इंटू 4 ये एपी नहीं है। 1 टू, इसमें एक एपी वाला टर्म मिसिंग है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 होना चाहिए, 2 3 4 5 होना चाहिए, 3 4 5 6 होना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक टर्म मिसिंग है। तो उस टर्म को आपको पहले तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लेना है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और बना लो। तो ये हो जाएगा 3/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड सो ऑन। बिकॉज दीज टर्म्स आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। एपी वाले टर्म नहीं है ना। एपी, एपी में क्या होता है, 1 2 3 4 होता है, 1 2 4 थोड़ी ना होता है एपी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये नोमरेटर से हमको ये 3 4 5 को हटाना है। कैसे हटाएं? अगेन कैसे हटाना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के टर्म में ही हटाना है। आपको क्या करना है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉल, ऐसे लिख लो। देखो इसको लिखने का तरीका ये है, आप इसको क्या करो, इसको लिख लो 4 - 1। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट के टर्म में लिख लो 5 - 1, 6 - 1 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। अब अलग अलग सेपरेट करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 -1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 फर्स्ट। सेकेंड क्या आएगा, सेकेंड आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। नेक्स्ट आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 -3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है बेटा, फर्स्ट टर्म कंबाइन कर लो, सेकंड टर्म एक साथ लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कंबाइन कर लो। तो कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, इस तरह से एन एन टर्म तक। माइनस, ये हो गया सेकेंड टर्म क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गया होगा। इसको आप S1 एज्यूम कर लो, इसको आप S2 एज्यूम कर लो, अलग अलग सम निकाल लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, देखो स्टार्टिंग से देखो, इसमें देखो 1 2 4 है, 2 3 5 है, 3 4 6 है, मिसिंग है ना एक टर्म, बीच का एक टर्म मिसिंग है कि नहीं है? 3 4 5 मिसिंग है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले तो मिसिंग टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये 3 4 5 का क्या किया मैंने, ये समझ में आया कि नहीं आया? 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, इसके टर्म में लिख दिया, 3 को लिख दिया 4 - 1, 4 को क्या लिख दिया 5 - 1, 5 को लिख दिया 6 - 1, और डिवाइड कर दिया। और मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड कर दिया, 4 में अलग, 1 में अलग, 5 में अलग, 1 में अलग, अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो अलग अलग डिवाइड करोगे तो इसमें जब तुम डिवाइड करोगे तो 4 4 कट होके ये आ जाएगा, और सेकंड 1 में डिवाइड करो तो ये लिखा है। ठीक है, इसी तरह से करो। तो इस फर्स्ट टर्म में डिवाइड करो, सेकंड टर्म में डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा। तो एक सीरीज ये बन गई, एक सीरीज ये वाली बन जाएगी, एक सीरीज ये वाली बन जाएगी। अनुराग बेटा, वीएन मेथड या दूसरा जो मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं, इसी को ही वीएन मेथड ही कहते हैं अल्टीमेटली। टेलीस्कोपिक सीरीज ही है ना, अल्टरनेटिव जब जिसमें प्लस माइनस टर्म होते हैं वो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, उसी को कहते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज या फिर वीएन मेथड। मोर और डिटेल में और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। आज की क्लास में हमने जितना पॉसिबल था मैंने बता दिया।
रिमेनिंग अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम हो चुका है आज की क्लास का, काफ़ी बच्चों का स्कूल रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब बेटा जिसको डाउट है तो वो रुक जाए, और ये आपको मैं लिंक और पीडीएफ ये आपके ग्रुप में जल्दी भेज दूंगा क्लास के बाद। जिसको डाउट्स है वो रुक जाए, अपने डाउट्स क्लियर करके ही जाना। 5 मिनट का टाइम देता हूँ, जब लोग आप लोग हैंड रेज करिए जिसका भी डाउट्स है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे।
हाँ श्रेयस बेटा, क्या डाउट है? सर टाइप 4 के लास्ट सम में डाउट है। एक मिनट, ये है। ये वाला सर क्वेश्चन, इसके सेकंड, इसका हेलो सेकंड, सर, हाँ कौन सा वाला है देखो बेटा, ये इसके टाइप थर्ड स्टेप से नहीं समझा सर। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, एक मिनट, देखो पहले फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया ना, मैंने क्या किया, इसका जो नेक्स्ट टर्म है और इसका जो प्रीवियस टर्म है, इनका डिफरेंस लिखा है यहाँ पर, ये समझ में आया? हाँ सर। इसका नेक्स्ट टर्म 4 का हाँ सर। नेक्स्ट टर्म और 2 का प्रीवियस टर्म यहाँ लिखा, इसी तरह से लिखते चले गए, और हमने क्या कर दिया, इसका प्रोडक्ट कर दिया, इस 1 2 3 का अंदर ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा, ये लिखा है जो, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इसी तरह से इसको ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट कर दो, तो ये आएगा कि नहीं आएगा, जो लिखा है ये, ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट कर हाँ दो, सर। बस इसी तरह से करते जाओ। देखो अब अल्टरनेटिव टर्म सब कैंसिल आउट हो यस। रहे हैं, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 से कट हो गया, 2 3 4 2 3 4 5 से कट हो गया, ये सब कट होते जाएंगे। तो बचेगा जब अल्टरनेट, ध्यान रखो बेटा एक पॉइंट, जब भी अल्टरनेटिव टर्म कट हो तो समझ जाना क्या बचेगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर वाला टर्म और सबसे स्मॉलेस्ट वाला। तो सबसे लार्जेस्ट तो हमको यही दिख रहा है ना, पूरे जितने भी मैंने ये लिखे हैं, इसमें जितने भी मैंने टर्म लिखे हैं, सबसे लार्जेस्ट तो यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये आपको, और सबसे यस सर। स्मॉलेस्ट 0 दिख रहा है, तो ये आंसर हो गया। हो गए। ठीक है, थैंक यू सर, बाय बाय। ओके। सार्थक, हाँ सर। सर यहाँ पे हम वो 1 into 2 into 3 को ऐसे जनरल फॉर्म में लिख के नहीं कर सकते, कर मतलब सकते लास्ट हो, ये टाइप में किया अल्टरनेटिव था अप्रोच वैसे। है ना, मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट, दिस इज द अल्टरनेटिव अप्रोच। अच्छा हाँ। आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि ओके मैंने यहाँ भी यहाँ पे शायद सर। बताया था, टाइप 1 में बताया था मैंने, 1 into n, इसको लिखा था मैंने n into n+1 n+2 लिखा था, इसको प्रोडक्ट करके सिग्मा लगा दिया था। हाँ सर। ठीक है, सर और हाँ उस सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वहाँ पे आप जा सकते हो क्या? कौन सा सबसे पहला? पहला सर, फर्स्ट। ये है, इसमें देखो फर्स्ट में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, सेकंड में 1 से लेकर 2 दिख रहा है, थर्ड में नहीं 1 सर। से लेकर 3 दिख रहा है, यही वाला ना? हाँ सर। ये समझ, हाँ यही वाला। हाँ क्या डाउट है इसमें? हाँ इसमें हम एक सेकंड सर, ये फर्स्ट, हाँ सम अप टू 9 टर्म्स है, तो फिर हम n 9 डालेंगे कि हाँ इसमें 8 9 डालोगे डालेंगे? ना, इसमें 9, सम ऑफ 9 टर्म लिखा है, मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक पुट करना है, 1 2 3 से लेकर 9 तक पुट करना है, तो 1 पुट किया, 2 का सर पर स्क्वायर 2। अगर, हम्म हाँ हाँ अभी समझा सर, समझा। हम्म, सर और एक सेकंड क्वेश्चन, टू पे भी जाऊँगा। हाँ सर, यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना? हाँ मिक्स ये भी। फ्रैक्शन है, वो प्रोडक्ट ए बी बाई हाँ सी नहीं सर, है जो वो कुछ मुझे बच्चे कंफ्यूज हो रहे प्रोडक्ट, थे, इट इज ए मिक्स फ्रैक्शन। हाँ सर मुझे वो लग रहा था कि प्रोडक्ट। ठीक है। ठीक है, ओके, समझ में आ थैंक यू गया? सर। हाँ सर, हो गया। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा। सुनील, हाँ सर, एक्चुअली मुझे भी फर्स्ट क्वेश्चन में ही डाउट था। हाँ बेटा क्या है? मतलब मैं कंफ्यूज हो गया सर, हम वो सिग्मा को मल्टीप्लिकेशन में अलग नहीं कर सकते, राइट? तो मल्टीप्लिकेशन में अलग नहीं कर सकते, हाँ क्या कह रहे? यहाँ पर सिग्मा टी एन करेंगे, मतलब फर्स्ट स्टेप किया उसके बाद सिग्मा टी एन कर देंगे, हाँ तो तो दो तरीके हैं बेटा, या तो आप इसको ओपन करो, n+1 का होल स्क्वायर को ओपन करो तो हो जाएगा n² + 2n+1, और फिर अलग अलग सिग्मा लगा दो। समझ में आया मैंने क्या बोला?
हाँ सर, मतलब हमने tn को ही सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि डिनोमिनेटर में कुछ ना बचे। हाँ, ये हमेशा करना है बेटा, हमेशा ओके हाँ सर, हमेशा मतलब ऐसे ही करना है। अगर डिनोमिनेटर में रहता कुछ तो हम वो सिंप्लीफाई वैसे नहीं कर सकते, राइट? मतलब tn को यदि सिग्मा। यदि डिनोमिनेटर, पहली बात तो डिनोमिनेटर बचेगा नहीं, यदि बचेगा तो जो मैंने सबसे लास्ट में, जो क्लास के सबसे सर, लास्ट में tn जो में। सिखाया है ना मेथड, वो ऐसे सॉल्व हाँ होगा फिर। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हाँ बेटा, और किसी बच्चे को डाउट है तो हैंड रेज करिए। आर्यन, हाँ आर्यन, हाँ सर, मुझे टाइप 2 में डाउट है। वो आपने एक टाइप 2 मिनट, दिया था ना, एक ए मिनट, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मिनट, टाइप 2 में निकाल लेता हूँ पहले, फिर आप बताइए मुझे। हाँ बेटा बताइए, ये है। हाँ हाँ बताइए। सर, इसमें 1 हाँ, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस क्वेश्चन में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये कहाँ से आया? ये आया ना, ये देखो, मैंने ये इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया इसमें, तो ये एक ये फैक्टर बनेगा, ये बनेगा ये। इसी तरह से इसमें अप्लाई कर दिया तो ये बनेगा। आपको समझ में आ रहा है ना ये मैं क्या टिक कर रहा हूँ, देखो आपकी अच्छा स्क्रीन अच्छा, में। हाँ हाँ इसको मैंने ये हाँ लिखा, हाँ, समझा समझा। इसी तरह से इसको मैंने ये लिखा, इसको मैंने ये लिखा। तो देखो 1 माइनस 2 3 माइनस 4 99 माइनस 100, तो ये तो -1 ही हो गया, कॉमन निकाल लिया। और बचेगा क्या? 1 प्लस 2 3 प्लस 4 99 प्लस 100, तो वो मैंने ये लिखा। ओके ओके, हाँ समझा समझा। ठीक है सर हाँ, जब मैं सॉल्व कर रहा था तब 3 प्लस मतलब 3 प्लस 7 प्लस वैसे हुआ, उसका भी आंसर सेम ही आएगा ना? वैसे करोगे मतलब देखो बेटा, ये मैंने इसलिए जानबूझ के नहीं लिखा है उसको कि इससे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि भाई वो n इंटू एन प्लस 1/2 था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ओके, नेचुरल नंबर्स है ना, ये 1 से लेकर 100 तक का सम हाँ आपको याद रहता है ना, इसलिए मैंने उस फॉर्म में लिखा। अननेसेसरी आपको फॉर्मूला लगाने की हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया? ओके समझा अच्छा, सर, थैंक यू। एडवांस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हाँ गलती थैंक यदि आपने सम करके लिख दिया तो एडवांस वाले क्वेश्चन में तुम फंस सकते हो, इसलिए जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आप सॉल्व करना। हाँ सर, ठीक, ठीक है। थैंक यू। हाँ बेटा, और किसी बच्चे को डाउट है? बेटा, और किसी बच्चे को डाउट है तो हैंड रेज करिए। क्लास का कोई डाउट्स है? रिमेनिंग आप लोग जूम डाउट सेशन अटेंड करिए और अपने डाउट्स क्लियर करिए। ये केवल और केवल जो 8 to 8:30 जो डाउट सेशन है, इट इज डाउट सेशन एक्सक्लूसिवली ऑफ क्लास। क्लास का जो भी डाउट्स हैं, जो आज मैंने 1 घंटे में आपको एक्सप्लेन किया, उसमें कोई डाउट्स है तो उसका डाउट सेशन 30 मिनट्स के हैं। यदि कोई डाउट सेशन, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं कंप्लीट करता हूँ। चलो बेटा, देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।